अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम उलमाए किराम और अज़ीज़ तलबा, मैं आपसे आज के दौर में औलाद की तरबियत कैसे करें, इस उन्वान पर हम आपसे लगातार बात कर रहे हैं और आज इसका सीरियल नंबर 15 है। देखिए, ये तकरीर उसके लिए की जा रही है जिसको फिक्र है कि मुझे अपनी औलाद की तरबियत करनी है। जिसको फिक्र ही नहीं उसके लिए तकरीर नहीं है। जिनको ये ख्वाहिश है कि मेरी औलाद अच्छी रहे, आखिरत भी उसकी बने और दुनिया में भी एक अच्छा इंसान बने, उसके लिए ये प्रोग्राम है और बकिया तो किसी के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। तो हमने जब पार्ट नंबर 14 में ये बात बताई थी आपको कि कपड़े वगैरह के बारे में, तो उसमें एक चीज़ छूट गई थी, जूते और चप्पल के बारे में। देखिए, ये एक आम बीमारी है और हालांकि होना नहीं चाहिए था। आप मुसलमानों की मस्जिदें देख लें और खासकर जैन लोगों की मंदिर जाके देख लें कि चप्पल वो कैसे उतारते हैं और कैसे रखते हैं। इतनी तरतीब से चप्पल रखी रहती है और उससे आपको मालूम है कि उस बंदे के पूरी तहजीब और पूरी सभ्यता का अंदाजा हो जाता है। एक मदरसा है गुजरात में, वहाँ पे उन्होंने इतना एहतमाम किया है चप्पल उतारने का कि हॉस्टल में, मस्जिद में और क्लास में तीनों जगह पे नंबर पड़ा हुआ है कि उसी नंबर के खाने में बच्चा अपनी चप्पल रखेगा। और ये बात आपको बता रहे हैं कि ये सुन करके अगर आपकी ज़िंदगी में अमल नहीं आ रहा है तो ये बेकार बातें हैं, सब एक हवाई है, ज़बानी बातें। जैसे ही आदमी को अच्छी बात मालूम हो, उसका बेहतरीन तरीका यह है कि अपनी ज़िंदगी में उसको क्या कर लें, उतारे और आदत डालें, क्योंकि बिगड़े कैसे बनते बनते टाइम लगेगा, लेकिन ये कि आप आदत डालेंगे तब बनेगी। तो बिगाड़ कहाँ हो रहा है चप्पल का? मस्जिद में या कहीं आप जाते हैं, हमारी जुमा की मस्जिदों में तो यह आलम होता है कि चप्पल के ऊपर चप्पल चढ़ करके जाएंगे, अपनी चप्पल दूर रखेंगे और फिर वहां से जब आएंगे तब फिर चप्पल के ऊपर चप्पल पहन कर आएंगे। ये सब एक गैर मुहद्दब कौम की अलामत है कि इनको किसी चीज का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड, कि कोई भी सलीका नहीं। लिहाजा इस दुनिया में ऐसा जिंदगी, और आपका सलीका आपसे ज्यादा इस बात की तरफ तबलीग करता है कि देखें मुसलमान ऐसे होते हैं। ये लोग नहीं कहेंगे कि आपका नाम मुझे क्या मालूम, वो बोलेंगे कि देखें मुसलमान ऐसे होते हैं। तो उससे एक तबलीग होती है, ये अमली तबलीग कहलाती है। इससे जो है बड़ा फायदा होता है। तो जूते चप्पल के बारे में सबसे पहले तो घर में जो हमारे अम्मा अब्बा हैं, वो चप्पल अगर सही उतारेंगे तब बच्चे खुद ब खुद चप्पल सही उतारेंगे। तो तरबियत उनकी भी मकसूद है। वही गड़बड़ होने से सब गड़बड़ हो रहा है। लिहाजा बच्चों को बताएं। अच्छा, इसमें एक फायदा और भी है। ये जो तबलीग आपके जिम्मे रखी गई है कि हर फर्द तबलीग करे, अगर अम्मी अब्बू ये कहना शुरू करेंगे बच्चे से कि भैया सही चप्पल उतारो, खुद ब खुद उनकी तरबियत हो जाएगी, वो सही उतारना शुरू कर देंगे। ये एक बड़ा जो आपके जिम्मे रखी गई ना कि आप तबलीग करें, हर चीज की तबलीग के बारे में दीन की तबलीग करें। दीन की तबलीग करने का फायदा ये होता है कि बंदा जो करने वाला है वो फितरी तौर पर नेक बन जाएगा, क्योंकि ये मुमकिनात में से नहीं है ना कि अम्मी अब्बू चप्पल ऐसे उतार के फेंके और बच्चे से क्या बोले कि बेटा सलीके से उतारो। ऐसा नहीं बोल सकते, कोई मतलब उनके मुंह से जुमला ही नहीं निकल पाएगा। तो एक बड़ा फायदा क्या होगा कि बड़े अम्मी अब्बू भी सही हो जाएंगे, इसी चक्कर में कि हमको बच्चों को की तरबियत करनी है। तो एक बात तो ये कि तरतीब से चप्पल उतारी जाए। कभी अगर जूता पहनना हो तो ये बच्चों को सिखाएं। उमूमन स्कूल जब जाते हैं तो जूते पहन के जाते हैं, उनको सिखाएं जूता हमेशा झाड़ के पहना जाए। और इसके बहुत फायदे हैं। गाँव में तो बिच्छुओं का बैठ जाना होता ही रहता है, कभी सांप बैठ जाता है, ऐसी हालत हो जाती है। कभी जो है वो जानवर, बिल्ली वगैरह पेशाब कर दिए रहती है, तो झाड़ करके करें
तो अगर पेशाब किया रहेगा तो मालूम हो जाएगा कि जूता नापाक है। पेशाब नहीं झड़ेगा, ऐसा थोड़ा है कि पूरा भरा रहेगा, ऐसा नहीं है, वो जस्ट कर लेगा, लेकिन छूते ही मालूम हो जाएगा कि जूता क्या है, नापाक है। तो जूते को झाड़ करके पहनना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक हदीस है, करके लोगों ने वो कहा हदीस ज़ईफ है, लेकिन एक पूरा वाकया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोजा पहनने के लिए, मोजा आपने पहना एक पैर का और दूसरे पैर का मोजा जो है वो पहनने जा रहे थे कि उतने में जो है वो एक परिंदा आया और उड़ के लेके चला गया, और जब ऊपर से गिराया उसने तो उसके अंदर सांप था। इब्रानी की रवायत है, लोगों ने रवायतन कहा है कि ज़ईफ है, लेकिन अगर ज़ईफ हो, माना के लिहाज से क्या है, यही एक मोमिन का है कि उस जानवर ने अगर ऐसा किया तो अल्लाह की तरफ से हुआ होगा, यकीनी बात है। तो हमको एक नसीहत मिली कि झाड़ के पहनना। आपको कपड़े के बारे में मैंने खुद बताया अपना कि कपड़ा झाड़ा और उसकी जेब से क्या हुई, छिपकली गिरी, तो कपड़े को झाड़ के आदत डाले पहनने की, इसी तरीके से जूते को भी झाड़ कर आदत डाले। बुखारी की रवायत है कि जूता जब पहने तो पहनते वक्त दाहिने पैर में पहले पहने। ये सिर्फ वही नहीं है, बल्कि ये वाक़दा रवायत है जूते और चप्पल के बारे में कि दाहिने पैर से पहनी जाए और उसके बाद जब उतारना हो तो बाएं पैर से पहले उतारें, फिर उसके बाद दाएं पैर से उतारें। तो ये बच्चों को सलीका सिखलाएं। इसी तरीके से जूते के बारे में, अगर देखिए, इसके लिए कोई पैसा होना जरूरी नहीं है कि पैसा हो। जूता घर में रखने की बाहर जगह बनाई जाए, कुछ भी नहीं है तो आप जो है ईंटा ही 4 रख दें कि यहाँ पे जूता उतारा जाए, ताकि एक खास जगह हो जूते की। पूरे घर में जो है जूता जो है वो कोई इधर उतारे है, कोई उधर उतारे है। अभी जो नया फैशन है, आप देखिए जापानियों का, जापानियों के उमूमन जो घर होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, यानी जमीन भी लकड़ी की रहती है, नीचे से पिलर दे देते हैं कारपेंटर लोग और उसी के ऊपर पूरा घर बना दिया जाता है। तो जब वो चलते हैं ना तो धप धप की आवाज भी आती है, पैक भी करते उसके बावजूद आती है। उनके मिजाज में देखिए कि घर के अंदर वो कपड़े के जूते पहनते हैं, कपड़े की चप्पल पहनते हैं, इस वजह से कि बाजू वाले घर को हमारे धप धप करने से डिस्टर्ब नहीं हो। ये दुनिया की वाहिद कौम है जो हर लम्हे इस बात का ख्याल रखती है कि मेरी जात से दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए, और इसी का नाम हकीकत में इस्लाम है। भाई अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि जिस मुसलमान की तारीफ ही यही होती है कि उसकी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। तो वो लोग ऐसे ही बाद अच्छे घरों में, जहाँ पे यूपी वगैरह में क्या है, बिहार में इस बात की तमीज ही नहीं है, बाहर ही की चप्पल घर में लेके घूमेंगे और घर की चप्पल बाहर लेकर आएंगे। ये कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, इन सब में क्या है, पहली बात तो घर में चप्पल पहनने का दस्तूर नहीं है। सब लोग चप्पल कहाँ उतारेंगे, बाहर उतारेंगे, अंदर नंगे पैर रहेंगे। अब अंदर नंगे पैर रहने में पैर गंदे होते हैं फर्श वगैरह पे। जब जैसे मेरे घर में पूरे घर की चप्पल अलग है, घर में चप्पल जो रखी हुई है वो चप्पल बाहर कोई भी पहनकर नहीं आएगा, वो चप्पल पहनकर कोई आदमी जो है वो टॉयलेट नहीं जाएगा, टॉयलेट के अंदर जो चप्पल रखी है वो कभी बाहर नहीं आएगी। ये सब आप सलीका सिखाएं। अभी आपकी शादी होनी है, बच्चे होने हैं, है? ये जो आएगी ना वो भी खुश होगी कि किसी अच्छे आदमी के साथ हमारा जो है वो दामन जोड़ा गया है, समझे। और अगर ऐसे ही बदतमीजी करोगे तो हमको भी गालियां देंगी कि बहुत मशहूर थे मौलाना साहब, ये पढ़ाया ही इन्होंने, ये देखो ये इनके बच्चे हैं। आज भी मौलाना वहीदुद्दीन खान, वहीदुज्जमा कहरानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हैं, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको करी खैर, मतलब बेहतरीन किस्म के आदमी थे। उनके पढ़ाए हुए बच्चे जहां जहां पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मैं एक जगह पहुंचा, एक मदरसे में, फैजाबाद के जलालपुर एक मदरसा, वहां पहुंचा तो मुझे नहीं मालूम था, भाई साहब मुझे लेकर गए थे। मैंने कहा कि ये जो साहब भी मदरसा चला रहे हैं ये मौलाना वहीदुज्जमा साहब के शागिर्द हैं। उन्होंने कहा आपको कैसे मालूम हुआ? हमने कहा इतना नज्म और इतना सलीका सिर्फ उन्हीं के शागिर्दों में है बेबात। और जब पता लगाया गया तो पता चला उनके ये खास शागिर्द रहे। मौलाना का कहना ये होता था, तब लाइट नहीं होती थी,
लाइट बहुत जाती थी देवबंद में कि अंधेरे में अपने कमरे में जा करके माचिस तलाश लो कि माचिस यहीं रखी जाती है। इसके अब लाइट चली गई, माचिस चल, पूरे घर में माचिस तलाशी जा रही है, माचिस नहीं पा रहे। ये सब हमारे तरबियत का फॉल्ट है। लिहाजा चप्पल घर में रखें, बाहर के बाहर रखें। घर में नहीं भी, अगर आपके घर में जैसे यूपी बिहार में है, यूपी बिहार में पहनने की एक वजह भी है। अब उतनी सर्दी होने लगती है कि बगैर चप्पल के वो घुस ही नहीं सकते कमरे के अंदर, इतनी सर्दी होती है। उसका हल ये है कि घर के चप्पल अलग बनाई जाए, बाहर के चप्पल अलग बनाई जाए। ये कह करके आप नहीं समझे नहीं हम इसे पहनते हैं क्योंकि सर्दी बहुत होती है, ऐसा नहीं है। तो ये भी एक वजह थी। तो बहरहाल चप्पल के बारे में ये बातें हैं, इसका आप ध्यान रखें। ये बात रह गई थी। अच्छा, अब उसके बाद जो बात करना चाहते हैं, अभी 10 मिनट है हमारे पास, कि सोना और सोकर उठना। सोने के बारे में जब सोने लगे तो बच्चे जब छोटे रहते हैं, साल 1.5 साल के, तो अगर अम्मी अब्बू की ये आदत है कि वो मसनून तरीके से, मिसाल के तौर पर कुरान मजीद की सूरह नास, सूरह फलक, कुल अल्लाहु अहद, आयतल कुर्सी या सूरह बकरा की आखिरी आयतें, ये सही हदीस से साबित है, उनको पढ़ें और जोर जोर पढ़ें, तरबियत की नीयत से पढ़ें और जोर जोर पढ़ें। वो बच्चा जो अभी 1.5 साल का कुछ नहीं समझ रहा है ना, लेकिन वो सब कुछ समझ रहा है, आप ये समझ कर पढ़िए। अगर आप ऐसे पढ़ने के आदी हो गए तो नतीजा ये निकलेगा कि खुद ब खुद उसकी तरबियत होगी। जब वो 4 साल 5 साल का होगा, अब उसको वो बातें सिखाई जाए धीरे धीरे। कुरान की छोटी छोटी सूरतें, और एक साथ पूरी सूरत याद करने का नहीं लेकर जाए बैठ जाए डंडा, नहीं, कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास इतना ही सिखा दें। आगे फिर 1-2 दिन के बाद है, क्योंकि वो आप ही के पास रहना है। ऐसा तो है नहीं कि आज इनकी क्लास है कल खत्म हो गई अब कैसे सीखेंगे। भाई आपके साथ मुस्तकिल रहना है उनको, है 15-18 साल रहना है। लिहाजा प्रेशर नहीं डालें उनके ऊपर, और ऐसा डालें कि बच्चा ये महसूस करे कि फितरी तौर पर उसके अंदर ये जज्बा पैदा हो रहा है। अच्छा, अब सोने से पहले अगर ऐसा हो सकता है, मतलब ये बहत एक नजरिया ना रहे, ऐसा हो सकता है, उमूमन मर्द लोग जो है घरों में सोने के लिए अलग कपड़े रखते हैं, औरतें नहीं रखती हैं। हालांकि दोनों रखें तो बहुत अच्छा है। बच्चे को भी क्या करें, बच्चा जब 4 साल का हो उसके सोने का अलग कपड़ा रखें और आम दिन भर पहनने का कपड़ा अलग रखें। 2-1 साल उसको ये आदत डाल दें तो खुद ब खुद बच्चे के अंदर, वो जब तक पहन नहीं लेगा सोने वाला कपड़ा ना, और ये सुन्नत समझ कर करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अक्सर वो बेशतर आदत थी कि आप जो पहन करके कपड़ा दिन भर रहते थे, वो पहन करके आप क्या है रात में नहीं लेटते थे, रात का अलग कपड़ा होता था। तो अम्मी अब्बू अगर ये करेंगे तो बच्चे के अंदर ये आदत पड़ेगी। उस वक्त भी रोजाना कोशिश करें कि बिस्तर जरूर झाड़ा जाए, हर हाल में झाड़ा जाए। अगर आप चादर, जैसे बात होते है कि बेड लगे ही है, बात छोटे घरों में क्या होता है कि बेड ऊपर रखा रहता है, बाद में ला करके बिछाया जाता है रात के वक्त में, तो वहां तो झाड़ लेते ही हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े घर होते हैं जिसमें बेड परमानेंट लगा हुआ है, दिन भर उठता ही नहीं है, ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर चादर नहीं भी उठा सकते हैं तो भी बिस्तर को झाड़ें जरूर। और इसके बहुत से फवायद हैं, मतलब कभी जानवर हो सकता है, कभी बिच्छू बैठा रह सकता है, कभी कीड़े हो सकते हैं, झींगुर हो सकता है, सबसे आपको निजात रहेगी। और ये सुन्नत है, बिस्तर को झाड़ करके लेटना, ये सुन्नत तरीका है। तकिया जैसे दिन भर तकिया जो है वो तकिया भी लगी रहेगी, बिस्तर भी लगा हुआ है, कोशिश ये करें कि रात में जब लेटने लगे हैं तो झाड़ने के वक्त में तकिए को उलट दें, उसी पोजीशन में तकिए को नहीं रखें, क्योंकि जो चीज भी कीड़ा वगैरह होगा वो कहाँ छुपता है, वो तकिए के नीचे छुपता है। लिहाजा वो क्या हो जाएगा, आपको जाहिर हो जाएगा। लिहाजा उसी पोजीशन में तकिए को नहीं रखें, और ये सब बच्चे के सामने होता रहे, चाहे वो समझ रहा हो चाहे नहीं समझ रहा हो। फिर जब इसको झाड़ दें, कोशिश ये करें, जैसे मिसाल के तौर पर 7-8 साल का लड़का है, अम्मी के साथ लेटता है या अब्बू के साथ लेटता है, एक चादर में नहीं लेटा लेना। ये भी सुन्नत तरीका है कि जब बच्चे 12-13 साल के खासकर हो जाए तो लड़की और लड़के को एक जगह कतई नहीं लेटा लें, ये पहला काम करें। दूसरा, 2 भाई भी हो तो भी अगर घर छोटा है, चारपाई का मसला है, एक ही चारपाई पे 2 को लेटना है, तो भी दोनों की चादर अलग रहनी चाहिए, चादर कभी भी इकट्ठा नहीं करें।
और अगर गुंजाइश है तो आपको एक दिन मैंने शायद बताया था कि इस्लामी लिहाज से घर की तामीर कैसे होनी चाहिए, तो इसका ख्याल रखें। तो गरीब भी देख ले कि ऐसा ना करे कि उसी बिस्तर पे जो है वो लड़का लड़की लेटे, ये भी गलत है। 6-7 साल के बाद ही ये नहीं करना चाहिए। और चादर दोनों की क्या करना चाहिए, अलग रखनी चाहिए। इसी तरीके से अगर ये कोई वो नहीं है, मतलब फायदे की चीज है कि अगर सर ढांक कर लेटने की आदत बच्चे के डाली जाए तो इसका बहुत फायदा होता है। वैसे बहुत से लोग हैं, अब जैसे मैं हूं, कितनी भी सर्दी रहेगी यूपी में, हम इतना हिस्सा ढांक नहीं सकते, ढांक सकते ही नहीं है। जैसे ढांकेंगे लगेगा घुटन शुरू हो गई। हमारे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब हैं, गर्मी हो सर्दी हो पूरे बदन को ढाक कर लेटेंगे। उसका फायदा क्या होता है कि मच्छर तो रहते ही है ना, बच्चा मच्छर से बचता रहता है। और ये बचपन से आदत अगर डाली जाएगी तो हमेशा उसको क्या होता रहेगा, इसका फायदा होता रहेगा। और जिन लोगों की आदत नहीं है उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है, लिहाजा इसकी भी आदत डालें। अच्छा, बिस्तर पर जब लेटे, भले छोटा ही बच्चा क्यों ना हो, तो जब देखें कि बच्चा सोने लगा और अब इसको नींद आ रही है, आंखें झपक रहा है, तो फौरन दाहिनी करवट कर दे। बच्चा जब एकदम छोटा रहता है तो दाई बाई करवट नहीं लेटता, आपको मालूम है ना, सीधे लेटता हमेशा। और उसकी टांगे भी जमीन पे छुई नहीं रहती हैं, टांग भी उठाए रहता है, समझे। उसके एक अलग मसले है, तो कभी देखिए क्यों उठा रहता है वो अलग बात करेंगे कभी। तो जब बच्चा 1 साल का होने लगता है तब उसको आप चाहें तो दाहिनी करवट लेटाएंगे तो लेटा रहेगा, वो थोड़ी देर के बाद भले बाई हो जाए, उससे बहस नहीं है। लेकिन नबी की सुन्नत समझ करके बच्चा जब देखें कि सोने लगा है तो उसकी आदत डालें, 1 साल से उसकी आदत डालें कि जब वो लेटे तो दाहिनी करवट हो। बाई करवट बदल ले रात पे, इससे कोई बहस नहीं है, 5 मिनट के बाद ही बदल ले तो भी, लेकिन आदत डाले कि इसकी दाहिनी करवट के पर ये बच्चा लेटे। इसी तरीके से लेटने से पहले, अभी तो पढ़ नहीं पा रहा बच्चा, छोटा है, 2 साल 2.5 साल का है, तो खुद दुआ पढ़ें। कौन दुआ पढ़े? अब्बू पढ़ें, अम्मी पढ़ें, दुआ पढ़ें। दुआ पढ़ करके बच्चे के कान में आवाज जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जबान अंदर अंदर पढ़ें, अंदर अंदर नहीं पढ़ें, थोड़ा सा आवाज से पढ़ें और इस नियत से पढ़ें कि हमको हमारा बच्चे के कान में आवाज जानी चाहिए ताकि इसकी तरबियत हो। इसी तरीके से दुआ पढ़ने के बाद अब जब उठने का मामला है तो उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहला काम उसको, अब दुआ पहले अम्मी अब्बू पढ़ें। ये सब अम्मी अब्बू की प्रॉब्लम है, ये तो बच्चा एक बहाना है, असल तो हमको अम्मी अब्बू को बताना है, समझे नहीं। अब अम्मी अब्बू अगर दुआ पढ़ें और जोर से पढ़ें, जोर से कुछ दिन पढ़ें, उसके बाद बच्चे की आदत पड़ जाएगी। फिर बच्चे को धीरे धीरे क्या करें, वो दुआ को सिखलाएं। कोशिश ये करें कि जैसे ही उठें फौरन खड़े नहीं हो। ये सुन्नत नहीं है लेकिन ये मेडिकली लिहाज से अच्छा नहीं होता है। जब आप फौरन खड़े हो जाते हैं तो थोड़ी सी जब ज्यादा उम्र होने लगेगी तो फौरन चक्कर आने के चांसेस हैं। इसलिए बचपन से बात करें कि जब वो उठ जाए, उठकर बैठ जाए। जितनी देर वो दुआ बैठकर पढ़ लेगा ना, वो तो उतना बैठना भी काफी है, उतनी देर बैठा रहे, 4, 5 से 6, 7 सेकंड भी बैठा रहेगा, बैठकर दुआ पढ़ ले। उसके बाद जो है वो चारपाई से उतरे। उतरने के बाद जो पहला काम करना है, अम्मी अब्बू को करना है, वही आदत बच्चे की भी डालनी है कि सबसे पहले अपनी जो चादर थी, अगर बिस्तर ही पूरा उठाना है तो बिस्तर पूरा उठा दे, और अगर बिस्तर लगा रहना है तो चादर को हमेशा तह करके जहां रखना है वहां रखें। अगर उसी बेड पे रखना है तो उसके बेड के पैताने रख करके ये आदत डालें। ये नहीं अच्छा अभी जा रहे हैं, जल्दी में है, बाद में आएंगे फिर तय करके रखेंगे, नहीं, ये गलत हो रहा है। जैसे ही उठे पहला काम ये करें कि बिस्तर की चादर, ओढ़ने वाली चादर को, बेहतर यह है जैसे हॉस्टल में लोग रहते हैं तो तकिए के ऊपर क्या कर दे, अपनी चादर को बिछा दे। हम तो एक मदरसे में गए तो वहां इस बात का भी था, बच्चे 60 बच्चे 70 बच्चे एक हॉल में, वहां पे एक एक कुछ बच्चों के बेड के कलर अलग थे। तो मैंने पूछा ये क्या है, बीच बीच में इतना कलर अलग है? उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जो कभी कभार पेशाब कर देते हैं। नहीं, इतना एहतमाम। ये सब का फायदा क्या होगा? ये सब का फायदा उनको जा करके उस वक्त होगा जब वो बच्चे बड़े होंगे। तो ये तरबियत मदरसे में भी होनी चाहिए, मकतब में भी होनी चाहिए, वालिदैन भी करना चाहिए। तो बिस्तर को झाड़ कर उसका तय करके अब उसके बाद उठें
और उठने के बाद आपको पहला काम क्या बताया था, अगर इस्तिंजा करने जाना है तो भी ये समझकर कि सबसे पहले हाथ धोना सुन्नत है, जरूरत हो या नहीं हो हाथ धुलें, और फिर उसके बाद वाली पूरी बात आपको बता दिया है कि टॉयलेट जाने का क्या है, कैसे है, वो सारी बातें करें। अगर इस तरीके से करेंगे तब हमारे बच्चे एक मुहज़्ज़ब और अच्छे खानदान के कहलाएंगे। कोई खानदान बुरा नहीं होता है, तहजीब के लिहाज से पता चल जाता है कि कौन बुरा है कौन बुरा। इसीलिए हमारे यहाँ खासकर अहनाफ में कि शादी कुफू में करो। कुफू का मतलब क्या होता है, पेशे के लिहाज से, तहजीब के लिहाज से दोनों की एक होनी चाहिए। अब एक आदमी चमड़े का धंधा करता है, दिन भर बदबू है, अब इतर फरोश की बेटी को चमड़े वाले घर दे देते, उसकी तो नानी याद आ जाएगी। ये मना किया गया। लोग समझते हैं कुफू में जो है ना सैयद सैयद से करे, खान खान से करे। एक खान एक सैयद निहायत गंदा है, दूसरा सैयद दूसरा खान बहुत अच्छा है। नहीं साहब, लेकिन सैयद हमका, ये सैयद का कुफू ही नहीं हुआ। हमको तो हैरत हुई, एक गुरुजी गैर मुस्लिम के, उनसे अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो उनसे एक ब्राह्मण ने पूछा सवाल। उसने पूछा, वो आते रहते हैं टीवी पर, उन्होंने पूछा कि क्या ब्राह्मण हरिजन के यहाँ खाना खा सकता है, ये बात उसने पूछी। उसका जवाब देखिए कितना, ये एक अलग बात है कि उनकी किताब में ये नहीं लिखा है, लेकिन अब हालात ऐसे हुए हैं कि हरिजन को अपने पास क्या करना है, करीब करना है। उसने जवाब क्या दिया, उसने 2 बातें कही। पहली बात उसने कही कि खाना ऐसी जगह खाना है कि जो साफ सुथरा और पवित्र हो। अगर ये चीज ब्राह्मण के यहाँ भी नहीं है तो ब्राह्मण क्या खाना नहीं खा सकता, वो बोल रहा है। और अगर हरिजन के यहाँ वो साफ सुथराई और पवित्रता है, पाकी है, तो वो उसके यहाँ खाना खा सकता है। आप देखिए कैसी बातें किया उसने, हालांकि पूरे मजमे में किया, सबके सामने ये बात किया उसने। लिहाजा हमको भी चाहिए कि ये जो कुफू की बात कही गई है, ताकि आप एक मुहज़्ज़ब खानदान के आदमी कहलाएं। कोई खानदान खराब नहीं होता है, उसकी तहजीब और उसका पेशा बताता है कि हमारा रिश्ता किन लोगों से है। बात समझ में आ रही है? इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आगे बात करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।